हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आदित्य और आप देख रहे हो इंग्लिश क्लास। वेलकम बैक टू दिस न्यू सेशन। आज हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजेस। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फ्रेजेस अगर आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हो। कोई भी लैंग्वेज है, इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव, इफ़ यू वांट टू ब्यूटीफाई योर लैंग्वेज, अगर आप लैंग्वेज को अच्छे से संवारना चाहते हो, अच्छे से बोलना चाहते हो, कुछ सजावट वाले स्ट्रक्चर के साथ, तो फ्रेजेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज की क्लास में हम कुछ फ्रेजेस पढ़ेंगे विद द मीनिंग एंड विद द सेंटेंसेस। हम पूरे एग्जाम्पल्स के साथ देखेंगे किस तरह से आप इनको यूज कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। दिस इज फॉर द ब्यूटिफिकेशन ऑफ द लैंग्वेज। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला फ्रेज आप देख रहे हो, अ पीस ऑफ केक। क्या मतलब है? समथिंग इजीली अचीव्ड। मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि ये काम इतना आसान नहीं है, इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक। लाइक यूपीएससी एग्जाम इज नॉट अ पीस ऑफ केक। वो इतना आसान नहीं है क्रैक करना, वो इतना आसान नहीं है पास करना। समथिंग इजीली अचीव्ड, उसको इतना आसानी से अचीव नहीं कर सकते। कोई भी चीज़ अगर आप आसानी से नहीं पा सकते, उसके लिए हम बोलते हैं दैट इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक। आजकल जॉब ढूंढना इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक, दिस इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक। तो इसको बेसिकली नॉट के साथ यूज़ करते हैं, ठीक है। नॉट इसके साथ हम लगाते हैं, मतलब ये आसान नहीं है। दिस इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक, इट्स नॉट सो ईजी, दिस इज़ नॉट ईजी टू अचीव। ये प्राप्त करना, इसे पाना आसान नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट फ्रेज की तरफ। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस तरह की मजेदार वीडियोस आपको डेली मिलती है, ठीक है। देखते हैं आगे फ्रेज की तरफ चलते हैं। बेड ऑफ रोजेज, एन ईजी कंफर्टेबल सिचुएशन। बेड ऑफ रोजेज मतलब बेड है रोजेज का, मतलब उस पर रोज है, बेड है मतलब बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन है। हम बोलते हैं किसी को कि तुम जॉब पे जा रहे हो, तुम्हारा पहला दिन है, इट्स नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, मतलब सिचुएशन कंफर्टेबल नहीं है, सब चीज़ आपको सीखनी है, वहाँ पे चैलेंजेस होंगे। किसी भी काम में चैलेंजेस होते हैं तो हम बोलते हैं दैट इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज। या अगर वहीं कहीं पे आपको बहुत कंफर्ट मिलता है, बहुत आराम मिलता है, आपको बहुत आराम वाली नौकरी मिलती है, तो आप बोलते हो इट्स लाइक अ बेड ऑफ रोजेज, इट्स लाइक अ बेड ऑफ रोजेज, मतलब ये बहुत आरामदायक जॉब है, बहुत आराम है, इसमें बहुत मज़ा आ रहा है काम करने में, तो इट इज़ अ बेड ऑफ रोजेज। समझ गए? बेड ऑफ रोजेज मतलब रोज है, बेड, बेड पे आपके फ्लावर पड़े हैं, बहुत नरम है, सॉफ्ट है ना, तो कंफर्टेबल है। इसी से इसका मीनिंग बना, इजी कंफर्टेबल सिचुएशन, बेड ऑफ रोजेस। आगे देखते हैं। टू मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, यूज टू एंड एन अकाउंट ऑफ इवेंट्स क्विकली। टू मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, किसी बड़ी स्टोरी को छोटा करना, इसका मतलब यूज्ड टू एंड एन अकाउंट ऑफ इवेंट्स क्विकली। कोई बहुत बड़ी स्टोरी है, कोई बहुत बड़ा काम है, उसको जल्दी से फटाफट खत्म कर देना। कोई काम है, आपको बोला गया काम करना है, 5 घंटे लगेंगे, आपने फटाफट से उसको 3 घंटे में खत्म कर दिया, तो क्या बोलेंगे? आई हैव मेड अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। आई हैव मेड, इसको परफेक्ट में बनाएंगे हम, मेड बोलेंगे, आई हैव मेड मतलब मैंने ये काम छोटा था कर दिया, ठीक है। आई हैव मेड, आई हैव मेड अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, बड़ी स्टोरी को मैंने छोटा कर दिया, मतलब बड़े काम को मैंने छोटा कर दिया, मैंने किसी भी तरह से अपनी आर्ट से, अपनी कलाकारी से उसको छोटा कर दिया। आई हैव मेड अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। जैसे कि आपको दिख रहा है, पढ़ के समझ आ जाएगा, बड़ी स्टोरी को छोटा करना मतलब बड़े काम को छोटा करना, जल्दी से निपटा देना। स्मेल अ रैट, स्मेल ए रैट मतलब रैट की स्मेल आना। टू सेंस दैट समथिंग समवन हैज कॉस्ट समथिंग रॉन्ग। स्मेल अ रैट, जब रैट कहीं पे स्मेल करता है, जब मर जाता है चूहा, तो उसकी स्मेल आती है, बहुत बदबू आती है। उसी तरह से सेंस मतलब फील करना, ठीक है, फील करना कि किसी ने कुछ गड़बड़ की है, किसी ने कुछ गलत किया है। समथिंग हैज डन, ओके, समबडी हैज डन समथिंग रॉन्ग, किसी ने कुछ गलत किया है। समवन हैज डन समथिंग रॉन्ग, किसी ने कुछ गलत किया है। आप कहीं पे गए हो, आपको नहीं पता, लेकिन कुछ गड़बड़ है वहाँ पे, आप बोलोगे आई स्मेल अ रैट, आई स्मेल अ रैट। या फिर हेयर इट स्मेल्स रैट, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है, हेयर इट स्मेल्स रैट मतलब यहाँ पे रैट की स्मेल आ रही है, मतलब मुझे फील हो रहा है, मुझे सेंस, आई कैन फील दैट समबडी हैज़ डन समथिंग रॉन्ग, किसी ने कोई गड़बड़ करी है, किसी ने कुछ गलत किया है, मुझे इंट्यूशन हो रहा है, मुझे फील हो रहा है, मुझे स्मेल आ रही है। ओके, हेयर इट स्मेल्स रैट, है ना, यहाँ पे रैट की स्मेल आ रही है, इट स्मेल्स। अगर आपको सेंटेंस बनाना है तो हेयर इट स्मेल्स रैट, इट स्मेल्स, रैट की स्मेल आ रही है।
रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, इंपॉर्टेंट वर्क टेक्स टाइम। रोम वॉज नॉट बिल्ट अ डे। रोम इटली की कैपिटल है रोम, इतना बड़ा शहर है, एक दिन में नहीं बन गया। मतलब कोई भी काम करने में टाइम लगता है, रातों रात आप उसको नहीं सीख सकते, जल्दी में किसी भी काम को नहीं सीख सकते। अगर आप इंग्लिश भी सीख रहे हो तो टाइम लगेगा, टाइम आपको देना पड़ेगा। आप सोचोगे कि मैं 2 दिन में 2 महीने में इंग्लिश सीख जाऊंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, टाइम लगेगा। इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। तो रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। किसी ने आपसे बोला कि यार मुझे इंग्लिश सीखनी है, कैसे सीख सकता हूँ मैं 2 महीने में? 2 महीने में मुझे इंग्लिश सीख के इंटरव्यू देना है, मुझे जॉब लेनी है, तो आप बोलोगे रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। मतलब इंग्लिश सीखने में आपको टाइम लगेगा, 2 महीने बहुत कम है। ठीक है, बहुत अच्छा सेंटेंस है। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। रोम एक दिन में नहीं बन गया था, मतलब बहुत टाइम लगा था, बहुत साल लगे थे उसको बनने में। उसी तरह से किसी भी काम को करने में टाइम लगता है, जल्दी में नहीं होता कोई भी काम। टर्न ए ब्लाइंड डेट, प्रिटेंड नॉट टू नोटिस। टर्न ए ब्लाइंड डेट मतलब आपने कुछ देखा गलत हो रहा है, आपने अपनी आंखें मोड़ ली, अपना मुंह मोड़ लिया। टर्न ए ब्लाइंड डेट, प्रिटेंड नॉट टू नोटिस। आपने देख लिया बट आप प्रिटेंड कर रहे हो, मतलब आप ऐसा दिला रहे हो यकीन कि मैंने देखा नहीं है, मैंने कुछ नहीं देखा। ओके, टू टर्न ए ब्लाइंड डेट, कोई गलत काम हो रहा है कहीं पे, आप देख रहे हो किचन में किसी ने कुछ चाय बनाई है, 3 लोगों की चाय बनाई, अचानक से 2 लोग उड़ा गए, तो 5 चाय बननी थी, 3 बनाई है, तो 2 बनाने के लिए और चाय में पानी डाल दिया तो चाय बढ़ गई, अब 5 लोग आराम से पी सकते हैं। आपने नोटिस कर लिया, तो आप क्या बोलो, आई हैव टर्न्ड अ ब्लाइंड डेट, मतलब प्रिटेंड नॉट टू नोटिस, मैंने नहीं देखा। आप बोलो आई हैव टर्न्ड अ ब्लाइंड डेट, मतलब हाँ मुझे नहीं पता, ठीक है 5 चाय बनाई थी, ठीक है वेरी गुड, बट आपने देख लिया है, तो आप बोल रहे हो आई हैव टर्न्ड अ ब्लाइंड। फिर आप बता रहे हो बाद में किसी और को कि उन्होंने ऐसे ऐसे गड़बड़ करी, बट आई हैव टर्न्ड अ ब्लाइंड डेट, बट मैंने उन्हें पता नहीं चलने दिया, मैंने उनको विश्वास दिलाया कि हाँ तुम सही हो, मुझे नहीं पता, जबकि मुझे पता था। तो आई हैव टर्न्ड अ ब्लाइंड डेट, मैंने जानकर अपना मुंह मोड़ लिया, जानकर मैंने उनको अनदेखा कर दिया, जानकर भी अनदेखा करना, टू टर्न ब्लाइंड डेट। थ्रू थिक एंड थिन, अंडर ऑल सर्कमस्टांसिस, नो मैटर हाउ डिफिकल्ट। थ्रू थिक एंड थिन मतलब किसी भी सर्कमस्टांसिस में, किसी भी परिस्थितियों में आप कोई भी काम करने को तैयार हो, अंडर ऑल सर्कमस्टांसिस, नो मैटर हाउ डिफिकल्ट, कितना भी डिफिकल्ट काम हो आप कर सकते हो। थ्रू थिक एंड थिन, हम बोलते हैं ना मैं तुम्हारी हर समय मदद करने के लिए तैयार हूँ, आई एम हेयर विद यू थ्रू थिक एंड थिन। चाहे सिचुएशन कितनी डिफिकल्ट हो, कितनी प्रॉब्लम आए तुम्हारे पास, बट आई एम हेयर टू हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद के लिए हमेशा तैयार हूँ। आई एम हेयर टू हेल्प यू थ्रू थिक एंड थिन, ये आपको बोलना है, ठीक है। थ्रू थिक एंड थिन ये फ्रेज है, ये आपको बोलना है, ये उसका मीनिंग है। तो फर्स्ट वाली जो लाइन है वो फ्रेज है, तो आप क्या बोलोगे, आई एम हेयर टू हेल्प यू थ्रू थिक एंड थिन, मतलब किसी भी परिस्थिति में मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे कैसी डिफिकल्ट सिचुएशन हो, मैं तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूँ, थ्रू थिक एंड थिन। ये बोलने का तरीका होता है, ऐसे बोला जाता है। राइज एंड शाइन, वेक अप एंड गेट आउट ऑफ बेड प्रॉम्प्टली। राइज एंड शाइन, वेक अप उठो एंड गेट आउट ऑफ बेड प्रॉम्प्टली। देर रात को सोयो, लंबा सो रहे हो सुबह तक, जो कि खराब है, आपको जल्दी से उठना चाहिए। वेक अप एंड गेट अप अर्ली, फटाफट उठो, ठीक है। तो राइज एंड शाइन बोलते हैं, क्विकली राइज एंड शाइन, जल्दी उठो, बहुत लेट हो गया है और कब तक सोओगे। राइज एंड शाइन, वेक अप एंड गेट अप, उठो जल्दी, बेड छोड़ दो, बिस्तर छोड़ो, जल्दी से फ्रेश हो जाओ, फटाफट अपना काम करो और जल्दी से रेडी हो जाओ। राइज एंड शाइन, जल्दी उठते हैं बोलते हैं, जो जल्दी उठता है, जो सोवत है, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागता है उसी को कुछ मिलता है, जो सोता है वो खोता है। तो हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, वी शुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। पुट द बेस्ट फुट फॉरवर्ड, स्टार्ट इम्प्रेसिवली। कहीं पे आपको काम दिया, कोई जिम्मेदारी दी है, तो आपने शुरुआत में बहुत अच्छा काम करके दिखाया है, तो आप क्या बोलोगे, आई हैव पुट द बेस्ट फुट फॉरवर्ड, मैंने अपना पहला कदम ही बहुत अच्छा रखा है, पहली चाल बड़ी अच्छी रखी है, पहले ही बाजी में मैंने इंप्रेशन जमा लिया, पहले ही बारी में मैंने अपना इंप्रेशन जमा लिया। स्टार्ट इम्प्रेसिव, कंपनी में आपको जॉब मिलती है,
पहला दिन आपने बहुत अच्छा काम करा तो बोलोगे आई हैव पुट द बेस्ट फुट फॉरवर्ड, मैंने अपना पहला इंप्रेशन बहुत अच्छा जमाया। बोलते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट। आई हैव पुट द बेस्ट फुट फॉरवर्ड, मैंने पहले दिन मज़ेदार काम किया और बॉस का दिल जीत लिया। मैंने बहुत इंप्रेसिवली स्टार्ट किया है अपना काम। बियर द पाम, बी विक्टोरियस। विक्टोरियस मतलब विजयी होना, जीतना, विनर, विक्टोरियस विनर, टू बी विनर जीतना। बियर द पाम, आई बियर द पाम मीन्स आई एम द विक्टोरियस, आई एम द विनर, मैं जीतूंगा इस फाइट को, इस चैलेंज को, ठीक है, इस कॉन्टेस्ट को मैं जीतूंगा। बियर द पाम। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी, तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस तरह के वीडियोस और भी आपको मिलते रहेंगे डेली। मिलते एक नई क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।